जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का समय है और मेरी बेटी तैयार हो चुकी है स्कूल के लिए। अब जा रही है। चली गई मेरी बेटी स्कूल और मैं ऊपर किचन में चली आई हूँ चाय बनाने के लिए। दूध वाली भी दूध देकर चली गई है और दूध को मैं अच्छे से छान दी हूँ। छान के साइड में रख दी हूँ। अभी चाय बन जाती है तब उसको उबालने के लिए चढ़ा दूँगी। और फिर झाड़ू लगानी है। अभी झाड़ू नहीं लगाई हूँ रूम सब में। चाय बन गई है, इसको छान कर दे आती हूँ माँ बाबूजी को नीचे। और दूध भी उबलने के लिए चढ़ा दी हूँ। दूध उबल रहा है तब तक जल्दी से नीचे दे कर आती हूँ। माँ बाबूजी नीचे ही बैठे हैं, अभी चाय पी लेंगे तब ऊपर आएंगे, बैठेंगे। आप भी चाय पी लीजिए, मैं देकर आती हूँ। चाय देकर मैं फिर से किचन में चली आई हूँ। दूध उबल गया है और नीचे भी सभी रूम में झाड़ू लगा चुकी हूँ। अब ऊपर किचन में आ गई हूँ साफ़ करने के लिए। ये जो आप अभी गीत सुने हैं वो भोला बाबा का नचारी है। मेरे बाबूजी रेडियो चालू किए हुए हैं, वही सुन रहे हैं। किचन के बगल में रूम है, उसी रूम में रेडियो रखे हुए हैं और सुबह के टाइम चालू कर देते हैं, नचारी सुनते हैं। शाम को भी सुनते हैं। किचन में झाड़ू लगा दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ सीढ़ी की सफाई करने के लिए। बच्चे बहुत गंदा कर देते हैं, यहीं पर ज़्यादा खेलते हैं। बोरी जो आप देख रहे हैं साइड में, वहीं पर बच्चे सब बैठ जाते हैं और खेलते रहते हैं स्कूल से आकर। दोस्तों, पहले मैं ये गीत सब नहीं समझती थी तो उतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब यहाँ पर रहते रहते ये गीत सब मैं समझने लग गई हूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है गीत। बाबूजी जब रेडियो चालू कर देते हैं तो मुझे भी सुनने में और काम करने में मन लगता है। सेब काट कर जा रही हूँ, माँ जी को दे देती हूँ क्योंकि सुबह कुछ खाकर उनको सुबह की दवाई खानी होती है। पानी भी दे दी हूँ और दवाई भी दे दी हूँ उनको। दोस्तों, मेरे बाबूजी बाबा धाम 51 बार जा चुके हैं, वो भी कांवर लेकर। और मेरी माँ जी भी 22-23 बार जा चुकी है। दोनों भोला बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। और इधर मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। प्याज और लहसुन पीसना बाकी है, अभी दाल पीस के रख दी हूँ। और ये परवल की भुजिया बनानी है, इसको तब तक मैं साइड में रख दी हूँ। और खाना चढ़ाने से पहले एक बार फिर चाय बनाकर माँ बाबूजी को दे आती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम 2-3 बार चाय पीते हैं, तो मैं उनको चाय दे दी हूँ। और बाबूजी इधर चेयर पर बैठे हैं और रेडियो रूम में बज रहा है, अभी तक गीत सुन रहे हैं। और इधर फ़ोन आ गया था माँ जी को, तो वीडियो कॉल में फ़ोटो नहीं दिखाई दे रही थी। बोली थी देखने के लिए क्या हो गया है, तो मैं वही देख रही हूँ। तो देखी हूँ मेरी जेठानी का फ़ोन आया है। मैं भी थोड़ा सा बात कर ली हूँ और फिर माँ जी को दे आती हूँ, क्योंकि मेरा किचन में खाना चढ़ा है। दोस्तों, मैं इंडिया से हूँ और इंडिया में रहने के बावजूद भी कभी बाबा धाम नहीं गई थी। और नेपाल में आने के बाद माँ बाबूजी को पाकर इस साल
भोला बाबा के दर्शन करने के लिए गई थी झारखंड, और साथ में पूरी फैमिली गई थी। मेरी जेठानी, उनके सभी बच्चे, हम सब गए थे। 6 महीने हो चुके हैं। मेरा खाना बन चुका है और मेरी बेटी खाना खाने के लिए बैठ गई है, नहा ली है, और मैं भी नहाकर चली आई हूँ छत पर कपड़े सबको पसारने के लिए। बच्चे सब स्कूल से आ चुके हैं और खेल रहे हैं। इधर माँ जी बुलाई है। बच्चे सब रूम में बिस्तर पर कूद रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए, और माँ जी की आवाज़ सुन के बच्चे पहले ही बाहर निकल चुके हैं। ये मेरी जेठानी की लड़की है और लड़का है वो साइड में। बच्चे सब मिलजुल के खेलते हैं तो अच्छा लगता है। मोबाइल देखने से तो अच्छा होता है, सब साथ में खेलते हैं। बच्चे सबको भी आराम से समझा दी हूँ रूम में बिस्तर पर नहीं खेलने के लिए, बाहर कितनी जगह है वहीं पर अपना खेलेंगे। अभी मैं छत पर घूंघट नहीं करी हुई हूँ क्योंकि बाबूजी नहाने के लिए गए हैं और इधर माँ जी है सिर्फ छत पर, और बाबूजी रहते हैं तब घूंघट करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ बहुएं घूंघट करती है। इसीलिए आप सब मुझे बाबूजी के सामने घूंघट में देखते होंगे। गांव में तो ऐसा होता ही है, लेकिन कई जगहों पर गांव में घूंघट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ परिवार में सभी बहुएं घूंघट करती है। इधर मैं कपड़ा पसार कर किचन में चली आई हूँ रोटी बनाने के लिए। बाबूजी नहा रहे हैं, तब तक मैं उनके लिए गरम गरम रोटी बना रही हूँ। रोटी सिर्फ माँ बाबूजी ही खाते हैं, इधर बाकी हम सब चावल खाते हैं। रोटी बन चुकी है और मैं बाबूजी के लिए खाना परोस देती हूँ। बाबूजी नहाकर बैठे हैं खाने के लिए, और अब घर में सभी खाना खा चुके हैं, मैं भी खाना खा ली हूँ। अब इधर किचन की सफाई करने के लिए चली आई हूँ। बर्तन सब तो पहले ही धो चुकी हूँ, आप देख रहे होंगे साइड में बर्तन सब धोकर रख दी हूँ। किचन सब साफ़ करके मैं धुले हुए बर्तन को अपनी जगह पर रख दूँगी, और मैं ज़्यादा बर्तन नहीं निकाल के रखती हूँ क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है, इसीलिए जो यूज़ के बर्तन है उसी को बाहर रखती हूँ। माँ बाबूजी सब खाना खा के आराम करने के लिए चले गए हैं और मैं भी किचन का काम ख़त्म करके आराम करने के लिए चली जाऊँगी। दोस्तों, दिन में तो सोना नहीं चाहिए, लेकिन आराम ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आपका बॉडी आपसे रेस्ट चाहता है तो थोड़ा बहुत रेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इंसान को तो थकान हो ही जाती है। और हाउसवाइफ को सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई काम ज़रूर रहता है, तो थोड़ा बहुत आराम कर लेना चाहिए। अब शाम की चाय का समय हो गया है, तो मैं ऊपर किचन में चली आई हूँ चाय बनाने के लिए। बच्चे सब भी पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। बच्चे सब ट्यूशन नहीं जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, इसीलिए मैं इनको रूटीन बना ली हूँ, शाम को बिठाती हूँ पढ़ने के लिए। और ये बच्चे सब बोलते हैं डेली पढ़ाने के लिए, कभी छुट्टी नहीं देने के लिए। हमारे यहाँ नेपाल में सैटरडे को स्कूल की छुट्टी होती है, तो मैं सैटरडे को बच्चे सबको नहीं पढ़ाती हूँ और बाकी दिन पढ़ाती हूँ, क्योंकि बाहर ट्यूशन जाती ही नहीं पढ़ने के लिए। ये सब्जी मेरे बाबूजी बाज़ार से लेकर आए हैं। आज सब्जी बाज़ार लगी थी गांव में, और ये देख रहे हैं मकई भी लाए हैं, जिसको भुट्टा भी कहते हैं। मेरी बेटी उसका छिलका निकाल के अलग कर रही है, क्योंकि उसको भुट्टा मकई बहुत अच्छा लगता है। और इधर बाबूजी ढेर सारी सब्जियां ले आए हैं। अंधेरा भी हो गया है, सब्जी तो बहुत पहले ही ला दिए थे बाबूजी,
लेकिन सब्जी का थैला इतना भारी था कि मुझे मेरी बेटी की हेल्प लेनी पड़ी और वो भी मान गई। तो दोनों मिलकर इसको ऊपर लेकर आए हैं, क्योंकि मेरा किचन ऊपर ही है और ये जो सब्जी वाला एरिया देख रहे हैं वो किचन के सामने है। उधर ही हम सब्जी सब रखते हैं, क्योंकि मेरा किचन छोटा है तो सब्जी सब उतना नहीं आ पाएगा, इसलिए यहीं पर सब्जी सब रखते हैं। और अब हम सब मिलकर सब्जी सबको अलग कर देते हैं। मैं आप सबको दिखाऊंगी आज सब्जी में क्या लाए हैं बाबूजी, क्या क्या सब्जी सब लेकर आए हैं। मेरी बेटी भी आज हेल्प करने के लिए तैयार हो गई है। आज उसका मूड ठीक है, नहीं तो वैसे कोई काम बोलती हूँ तो बोलती है खुद कर लेने के लिए। हमारे यहाँ दिन में भी 2-3 प्रकार की सब्ज़ी बनती है और रात में भी 2-3 प्रकार की सब्ज़ी बनती है, इसीलिए बाबूजी इतनी सारी सब्जियाँ ले आए हैं। और गांव की सब्जियाँ तो एकदम ताज़ी होती है, फ्रेश होती है। ये बहुत अच्छी बात है, गांव में फ्रेश ताज़ी सब्ज़ी मिलती है। देखिए ये सब्ज़ी सबको अलग करने में कितना समय लग रहा है, इसीलिए मैं अपनी बेटी की हेल्प ली हूँ। मुझसे अकेले बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे। वीडियो को मैं फास्ट की हूँ तब इतना टाइम लग रहा है। सब्जी सबको अलग कर दिए हैं। देखिए सब्जी में लौकी है और टमाटर लाए हैं, मकई है और बीन्स है जिसको बोरी कहते हैं हमारे गांव में, और भिंडी है, घिया है, खीरा है और साग भी है, सोहजन भी है। ये डंटी वाली जो देख रहे हैं बड़ी सोहजन भी है। सब सब्जी सबको अलग रख दिए हैं हम दोनों मिलकर। अब मेरी बेटी टमाटर को निकाल के अलग कर रही है बस, और बाकी सब सब्जी सबको अलग कर दी हैं। और मेरी बेटी इधर किचन में बैठ गई है। मकई को पकाने की जिद कर रही थी तो मैं 2 मकई पका दी हूँ और बोली है एक वो अकेले खुद खाएगी और एक में से बोली है मुझे और दादी को आधा आधा खा लेने के लिए। उसको मकई बहुत अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।